श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को पता है कि देखिए कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही विशेष पर्व आने वाला है और इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करने वाला सबसे अचूक उपाय हरि और हर के मिलन का उपाय आज के दिन आप सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरुजी ने जब शिव महापुराण की कथा के दौरान विष्णु पुराण का ये खंड बताया था कि जब नंदलाल जी का जन्म हुआ था, इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जब नंदलाल जी का जन्म हुआ था और जब महादेव उनसे मिलने आए थे, है ना, उस दौरान की कथा पूज्य गुरुजी ने बताते हुए इस उपाय को बताया था कि जो भी इस मृत्यु लोक का प्राणी इस उपाय को हरि और हर का नाम स्मरण करके अपनी कामना कह करके जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। गुरुदेव की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको हरि और हर के मिलन का उपाय कराना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने उपाय किए, आपने व्रत किए, सोमवार अष्टमी करी, आपने पशुपतिनाथ व्रत किया, लेकिन उन व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा है। जीवन में जो आप पाना चाहते हो उसमें बाधाएं पे बाधाएं आती चली जा रही है, तो आज के दिन का ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। ये दीपक चाहे आप आटे का बना लो चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती, और कोशिश करना कि इसके अंदर जो घी भरो वो किसका भरो, गाय का घी भरो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। इसी के साथ में मात्र आपको आधे चम्मच के बराबर चाहिए होगा दही, है ना, आधे चम्मच के बराबर दही और आधे ही चम्मच के बराबर आपको चाहिए होगा माखन। और दही और माखन जो है ना, ये भगवान नारायण को अत्यधिक प्रिय है और नारायण का सबसे सुंदर स्वरूप है कान्हा जी का। इन दोनों को साथ में आपको लेनी होगी एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, महादेव के नाम की, और 2 से 3 दाने आपको मिश्री के लिए, मीठा भोग आपको मिश्री के लिए लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है। बस इन सामग्री को लेकर के आपके घर के आसपास कहीं पर भी पीपल का पेड़ हो, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे सदैव नारायण का वास होता है और इसी पीपल पेड़ के नीचे महादेव का भी वास होता है, जो एक नाम निकल करके आता है, वो है पिपलेश्वर महादेव, ठीक है। तो आपको इस पीपल पेड़ के पास में जाना है, इसके नीचे जाना है, और यहीं पर पीपल पेड़ के नीचे की ही जो भी मिट्टी हो, है ना, उसी मिट्टी में दूध दही का थोड़ा सा सींचन करके आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है, ठीक है। पार्थिव शिवलिंग में पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप जलाधारी बना सको तो बनाना, नहीं बनाओ तो केवल और केवल वहां की थोड़ी सी मिट्टी को इस तरीके से अपने हाथों की उंगलियों से ही ऊपर उठा करके एक लिंग की आकृति बना ले, ठीक है। बना लोगे, बनाने के पश्चात आपको इसी का पूजन करना है। जो भी आप यहाँ पर कुमकुम, रोली, चावल, हल्दी, जो भी आप समर्पित करते हो, चंदन वगैरह, है ना, वो समर्पित करके महादेव का पूजन करना है। और पूजन करके आपको क्या कर देना, एक दीपक यहाँ पर अपनी कामना कह करके सम्मुख में प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला देने के पश्चात अब जो आपने एक बेलपत्र लिया है, अब ध्यान से सुनिएगा, बेलपत्र जो लिया है, इस बेलपत्र की ये जो ऊपर वाली पत्ती है, बीच वाली पत्ती, इस बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना होगा दही, ठीक है। थोड़ा सा दही इस पर लगाना है, और ये जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, इन नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा माखन, है ना। इन दोनों पर क्या लगाना है, माखन लगाना। माखन लगा करके जो आपने थोड़े से भोग के स्वरूप पर मिश्री के दाने लिए हैं, उन मिश्री के दानों को इस बीच वाली पत्ती पर रखना और अपने दाहिने हाथ में इस बेल पत्र को इस तरीके से रखना कि डंडी आपकी तरफ में रहे और बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर रहे। यहां पर आपने दही और क्या लगाया हुआ है, माखन, और यहां पर मिश्री के दाने हैं, ठीक है। अपने हाथ में लेकर सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर उसके बाद में गोत्र बोलना, और जो भी आपकी विशेष मनोकामनाएं हृदय है की बात है, उस कामना को बोल करके उसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर इस बेल पत्र को उल्टा समर्पित कर देना है। उल्टा मतलब
जिधर की तरफ में आपने माखन और दही लगाया है वो शिवलिंग से टच हो, ऐसे उल्टा समर्पित कर देना। उल्टा समर्पित करके 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से निवेदन कामना कर, और जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, दोनों हाथों में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप यहां पर बेलपत्र समर्पित करोगे और जब आप जल समर्पित करोगे, एक महादेव का स्मरण करना है, हरि हर महादेव के नाम से। जो व्यक्ति इस बेलपत्र को रख करके और 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करके इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करके आ जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, इस साल में पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और यह है दूसरे नंबर का उपाय। ये खास करके किन लोगों को करना है, यह है पति पत्नी के लिए, है ना। जिन भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा होता है, दोनों के बीच में बिल्कुल भी प्रेम संबंध जो है वो कम हो गए हैं, यानी कि प्रेम नहीं है दोनों के बीच में, छोटी छोटी सी बातों पर झगड़ते रहते हैं, उनके मन नहीं लगते हैं, उनके मन नहीं मिल रहे हों, तो अपने बीच का प्रेम बढ़ाने के लिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर किसी ने प्रेम की परिभाषा दी है तो वो है मेरे देवादिदेव के सबसे प्रिय नारायण भगवान, है ना। और जिनका सबसे विशेष सबसे प्यारा स्वरूप है वो है कान्हा जी का, है ना। और राधा कृष्ण का प्रेम तो सारी दुनिया जानती है। तो आपको क्या करना है, आज की रात्रि जब भी आप कान्हा जी को झूला झुलाएंगे, है ना, कान्हा जी का जब आप करोगे सबके सब, तो कान्हा जी को अंत में झूला झुलाया जाता है रात्रि को, है ना। तो झूला झुलाते समय का आपको ये उपाय करना है। करना क्या है, आपको इस तरीके से 2 पत्ते लेने हैं, किसके, तुलसी के, पहले से ही रखना, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, वो दोनों के दोनों पत्ते एक दूसरे से जुड़े रहने चाहिए। इस तरीके से आपको पत्ता लेना है कि वो दोनों के दोनों पत्ते जो हैं वो जुड़े हुए रहें, ठीक है, एक ही डंडी से। उसी दोनों पत्तों पर आपको एक एक हल्दी की बिंदी लगाकर, है ना, हल्दी की बिंदी लगा करके अपना नाम और गोत्र बोलकर पहले नारायण भगवान को वो तुलसी का पत्ता अपनी कामना कह करके समर्पित करना है। और समर्पित कर देने के पश्चात दोनों पति पत्नी मिलकर के झूला झुलाते हुए जो भी कामना नारायण भगवान से करते हैं ना, उनके जीवन में, उनके दाम्पत्य जीवन में सदैव प्रेम की रसधार बहती है। उनके बीच में फिर कभी किसी तरीके का कोई क्लेश नहीं रहता है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और आज का ये जो तीसरे नंबर का उपाय है ना, ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने खास करके कहा कि अगर आपकी किसी भी तरीके की, अगर आप जीवन में सुख की प्राप्ति करना चाहते हो, आपके घर में सदैव समृद्धि हो, आपके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे, उस घर पे कभी भी कर्ज ना बढ़े, आपके व्यापार, दुकान, फैक्ट्री बहुत अच्छे से चले, परिवार की सदैव सत्ता बढ़ती रहे, मान सम्मान बढ़ता रहे, तो आज की शाम को, शाम के समय इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने विशेष रूप से कहा कि आपको करना क्या है, आपको लेनी होगी इस तरीके से तुलसी की सूखी हुई डंडियां, ऐसे छोटी छोटी सी डंडियां आपको लेनी है, ज्यादा बड़ी नहीं, मैं यहां बता देता हूं, इतनी बड़ी डंडी आपको लेनी है। कितनी डंडियां लेनी है, 7। अब उन 7 को ही आपको क्या करना है, एक दूसरे के साथ में इस तरीके से आपको रख लेना है। रख करके जो आपका मोली, कलावा, लच्छा, लाल धागा होता है ना, उसी लाल धागे को आपको इसके ऊपर अच्छे से लपेटना है, ताकि पूरी की पूरी तुलसी की डंडियां जो है वो ढक जाए। इस तरीके से आपने लपेट लिया, ये बन चुकी है बाती, है ना, तुलसी दल की बाती। इस तरीके से आपको बाती बना लेनी है। और एक दीपक आपको लेना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, बशर्ते सही रहेगा आप मिट्टी का दीपक लें। इस मिट्टी के दीपक में आपको भरना होगा घी। अब जो घी भी लोगे ना, विशेष रूप से ध्यान से सुनना, गाय का घी ही आपको काम में लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा गाय का घी आपको दीपक में डालना है, और जो आपने बाती बनाई है उसे भी गाय के घी में डुबो करके, है ना, उसे भी आपको इसी दीपक में बाती के स्वरूप में लगानी है। यानी कि यहां पर आपको रुई की बाती नहीं लगानी, आपको तुलसी दल की डंडियों की क्या करना है, बाती लगानी है। इसी बाती को प्रज्वलित करके, जला करके, शाम के समय जो ठाकुर जी की आरती आप सभी के घरों में होती है ना, जिस घर में इस तुलसी दल के दीपक से जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी की आरती जिस कामना से, जिस भाव को लेकर के जिस परिवार के व्यक्ति करते हैं ना, उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। उस घर में सदैव नारायण का और नारायण के साथ मां लक्ष्मी का एक अंश सदैव विराजमान रहता है। महाराज, उस घर में कभी भी कर्ज नहीं बढ़ सकता, कभी धन की कमी नहीं आ सकती, कभी सुख की कमी नहीं आ सकती। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।